गुड मॉर्निंग क्लास 8th पार्ट 12 वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। पिछले कालांश में हमने इसके 2 प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज हम तीसरा प्रश्न करेंगे। समाज की गति और स्थिति से क्या अभिप्राय है? इनको बनाए रखने में शूद्र वर्ण किस प्रकार सहयोग देता है? बच्चों, आपने पढ़ा शूद्र समाज के पैर हैं, पैरों की ही पूजा की जाती है। उन्नत समाज में शूद्रों की खुशहाली का ध्यान अधिक रखा जाता है। पैर सारे शरीर का बोझ उठाते हैं, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। वे गड्ढे में भी गिरा सकते हैं और पर्वत के शिखर पर भी ले जा सकते हैं। मस्तिष्क के नियंत्रण में रहने वाले पैर कभी पतन का कारण नहीं बनेंगे। यह बात आप जानते हो कि नियंत्रण हमारे सारे शरीर की गतिविधियों को कौन करता है? हमारा दिमाग। अतः सिर पैरों में झुककर बड़ों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, लेकिन पैरों को सम्मान दिया जाता है। हम प्रणाम करते हैं तो कहाँ झुककर प्रणाम करते हैं? पैरों पर झुककर करते हैं। इसी प्रकार उपनिषद में शूद्र वर्ण को पालक कहा गया है। पृथ्वी पालक है, माता पालन करती है, इन्हें भी शूद्र कहा गया है। मैंने पठन में भी बताया था, पाठ के पठन में भी, कि माता बच्चे के छोटे से छोटे, इवन यहाँ तक कि आपकी पोटी भी बचपन में किसने साफ की? आपकी मम्मी ने, आपकी माता ने। तो माँ को भी क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है। माँ और पृथ्वी का अनादर कौन कर सकता है? शूद्र का अर्थ है सेवा। प्रश्न नंबर 4 है, क्षत्रियों की समाज में क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। क्षत्रियों को समाज में बाहुओं का स्थान प्राप्त है। बाहु शरीर की रक्षा करते हैं। सिर से पांव तक शरीर में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां रक्षार्थ हमारी भुजाएं नहीं पहुंचती। सिर पर पड़ने वाले पत्थर को हाथ ही रोकते हैं और पैर में लगे कांटे को भी वे ही निकालते हैं। शरीर पर पड़ने वाली लाठियों की चोट को भी वे तब तक रोकते रहते हैं जब तक स्वयं टूट नहीं जाते। क्षत्रिय इस प्रकार समाज में शक्ति संपन्न ऐसे लोग जो अपनी शक्ति का प्रयोग स्वार्थ के लिए ना करके पूरे समाज के हित के लिए करते हैं, वे क्षत्रिय हैं। समाज के शासन का अधिकार क्षत्रियों को समाज की सुरक्षा तथा न्याय के विचार से ही दिया गया है। सच्चे क्षत्रियों द्वारा ही भूमि पर सुरक्षा तथा न्याय की व्यवस्था बनी रह सकती है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप स्पष्ट कीजिए। वर्तमान समय में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप क्या है? जो पहले हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्गों में बांटा, लेकिन वर्तमान समय में इसको किसके अनुसार बांटा गया है? तो ये 4 वर्ण प्रत्येक देश और समाज के लिए आवश्यक हैं। इनके बिना राष्ट्र में सुव्यवस्था हो ही नहीं सकती। आधुनिक भाषा में इनका नामकरण किया गया है शिक्षक यानी कि ब्राह्मण, रक्षक यानी कि क्षत्रिय, पोषक यानी कि वैश्य और सेवक यानी कि शूद्र। तो इस प्रकार शिक्षक, रक्षक, पोषक और सेवक, यह कहकर इनका नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ण और जन्मजात जाति में क्या अंतर है? तो बच्चों, जन्मजात जाति से सभी क्या हैं? मनुष्य हैं। अगर हम अपनी जन्मजात जाति कहें तो हम लोग क्या हैं? मनुष्य हैं। ठीक है। और वर्ण क्या होते हैं? हमारे गुण कर्म के आधार पर जो है वर्णों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे शिक्षक, रक्षक, पोषक और सेवक। तो ये थे हमारे पाठ 12 वर्ण व्यवस्था का स्वरूप के प्रश्न उत्तर। अब इनको आप अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें। थैंक यू।